हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल साइंस। और बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑयल्स एंड फैट्स के बारे में। ठीक है, उसकी अकरेंस, उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो अभी के इस लेक्चर में हम लोग बच्चों उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ आपको, स्पेशली हाइड्रोजनेशन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको अभी बता दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइड्रोजनेशन आपने पढ़ा होगा, एलिमेंट्री क्लासेस में हमने देखा था कि एल्कीन्स होते हैं, हम उसका हाइड्रोजनेशन कर देते हैं। मींस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके उसमें 2 हाइड्रोजन्स ऐड कर देते हैं। क्लियर है? तो वही प्रोसेस हमें यहाँ पर भी करनी है। बट आपको पता है ना, वो तो फैट्स में तो सारे के सारे सैचुरेटेड होते हैं। फैट्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, उसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं होते हैं, तो वो सिर्फ ऑयल में होता है ना। तो हमें हाइड्रोजनेशन सिर्फ ऑयल का ही पढ़ना होता है बच्चों। ठीक है, देखिए, अब हम ऑयल का हाइड्रोजनेशन करेंगे, डबल बॉन्ड हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। और सैचुरेटेड कंपाउंड का मीन्स वो एक सॉलिड बन जाएगा, मतलब फैट बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो क्या करना है आपको? ऑयल्स को फैट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेजिटेबल्स, ये देखिए हाइड्रोजनेशन। देखिए, वेजिटेबल ऑयल्स आर ट्राइग्लिसराइड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स सच एज ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड एक्सेट्रा। On catalytic hydrogenation at low pressure, hydrogen add to carbon-carbon double bond, result saturated glycerides which are solid fats at room temperature. क्लियर हुआ? क्या करना है आपको? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हो, डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स रिजल्ट सैचुरेटेड ग्लिसराइड विच आर सॉलिड फैट एट रूम टेम्परेचर। द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस इज कॉल्ड हार्डनिंग। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आया है आपका। ठीक है, हार्डनिंग। तो वो हो सकता है आपसे छोटे क्वेश्चंस में पूछ सकता है कि हार्डनिंग क्या है। ठीक है, हार्डनिंग का मीनिंग समझाइए। क्लियर हुआ? तो आपको अब हार्डनिंग, इसको बोलते हैं हार्डनिंग प्रोसेस। क्लियर? तो देखिए कैसे करते हैं। देखो, यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, ये देखिए, ये आपका फैट है, सॉरी ऑयल है। ठीक है, कैसे पता ऑयल है? आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ना, अनसैचुरेशन दिखाई पड़ रहा है, देखिए तीनों में। ठीक है, और आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, जहाँ अनसैचुरेशन होते हैं वो क्या होते हैं? जो जिसमें अनसैचुरेशन होता है मीन्स मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, वो ऑयल्स होते हैं। और जो सारे का सारा सैचुरेटेड होता है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं होते हैं, वो हमारे फैट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल इसमें हाइड्रोजनेशन करना है। हाइड्रोजन को इन द प्रेजेंस ऑफ Ni ऐड कर देना है। ठीक है, निकल कैटालिस्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो क्या होगा बताइए? डबल बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू, ऑल डबल बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड्स। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए इसका प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए क्या था, आपने यहाँ पे देखा था कि कितने थे। देखिए इसको एक को देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है आपका 7 CH2, 7 CH2 इधर है, 7 CH2 इधर है, कितने हो गए 14। और 2 कार्बन ऐसे हैं जिनमें क्या हो, डबल बॉन्ड है। ठीक है, जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। अच्छा, अगर मैं इसको भी अब हार्डनिंग प्रोसेस करूँगा तो इसको भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब CH2 हो जाएंगे, डबल बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो 7 और 8 8 से कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, जब हार्डनिंग प्रोसेस हो गई, हाइड्रोजनेशन हो गया, तो क्या हो गया हमारा, जो CH2 थे कितने हो गए, देखिए 16 आ गए। ठीक है, 7 7 14 और एक CH2 15 और एक CH2 16। क्लियर हुआ? तो आपको कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है और उसको एक साथ लिख देना है, खत्म। क्लियर हो गया? तो देखो हर जगह ऐसा ही है, देखिए तीनों में ऐसा ही हुआ है। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेजिटेबल घी। ठीक है, डालडा जिसको आप बोलते हो, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या करना है आपको? पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना है वेजिटेबल ऑयल्स का, और उसे कहाँ कन्वर्ट कर देना है, सॉलिड में, वेजिटेबल घी में। इसको आप लोग क्या बोलते हो, डालडा। ठीक है, देखिए सम और all the double bonds of poly unsaturated oils can be reduced by catalytic hydrogenation। ठीक है, जितने भी हैं आप उसको रिड्यूस कर सकते हो बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, देखिए मार्गनीन सब्स्टिट्यूट फॉर बटर एंड शॉर्टनिंग आर प्रिपेयर्ड in UK and USA by hydrogenation of vegetable oils such as soybean oil, sunflower oil। ठीक है, until they have desired consistency। ठीक है, जब तक आपको जो प्रोडक्ट चाहिए आप तब तक उसका हार्डनिंग वगैरह कर सकते हो।
ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली आपको जितने डबल बॉन्ड चाहिए आप उन सबको हटा सकते हो, या जितने चाहिए उतने रख के बाकियों को हटा सकते हो। ठीक है, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए जो आपको चाहिए रिजल्ट उसका, उसके हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप देखो सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, इसको जब तक करते हैं तब तक अनटिल दे हैव डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, द रिएक्शन इज केयरफुली कंट्रोल्ड बिकॉज इफ़ ऑल द डबल बॉन्ड्स वर रिड्यूस्ड हार्ड फैट वुड बी फॉर्म। क्लियर हुआ? अगर आपने बाई चांस सारे के सारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आपका कुछ और है और आपने सारे के सारे डबल बॉन्ड्स रिड्यूस कर दिए एक ही बार में एट अ वन टाइम, तो क्या होगा आपका, वो क्या हो जाएगा, हार्ड फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कहाँ से आ जाएगा, फैट में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बीच की जो और चीज़ें वो आपको नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, देखो क्या लगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स बोल देते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, देखिए, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मार्जरीन पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स आर मिक्सड विद वाटर। ठीक है, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड करना है। ठीक है, आपको सारे के सारे डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं करने, पार्शियल मतलब कुछ करना है कुछ नहीं करना है। ठीक है, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स आर मिक्सड विद वाटर, salt and non-fat dry milk, other liquids. Glycerides are added to achieve the desired consistency. Vitamins में कौन सा है, vitamins A are added along with artificial flavoring and coloring। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसमें वाइटामिन्स में से वाइटामिन ए को उसमें ऐड कर देना है और उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल देना है और कलर डाल देना है। ठीक है, तो उससे आपके नए नए टाइप के प्रोडक्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। क्लियर हुआ? ये सब आपको काम करना है आपको कंप्लीट हाइड्रोजनेशन से पहले। ठीक है, चलिए फिर लिखा है डाई एसिटाइल एंड मिथाइल एसिटाइल कार्बिनॉल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर बटर। ठीक है, यही वो एलिमेंट्स हैं या फिर कंपोनेंट्स कह सकते हो। ठीक है, नॉट एलिमेंट, ठीक है, कंपोनेंट्स हैं, इसकी वजह से क्या होता है, टेस्ट आता है बटर में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट जो आता है ना, हल्का सा खट्टा सा और नमकीन सा टाइप, वो है। क्लियर हुआ? तो क्या है, डाई एसिटाइल, इसको याद करना है, डाई एसिटाइल एंड मिथाइल एसिटाइल कार्बिनॉल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर बटर। देखिए ये रखा है आपका सामने, डाई एसिटाइल और मिथाइल एसिटाइल कार्बिनॉल, ये दोनों उसके स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे डाई एसिटाइल एंड मिथाइल एसिटाइल कार्बिनॉल। ठीक है, ऑल आ रहा है ड्यू टू दिस OH ग्रुप। क्लियर हुआ? चलिए देखिए, फाइनली प्रिजर्वेटिव सच एज पोटेशियम सॉर्बेट एंड एंटीऑक्सीडेंट सच एज ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टोलुइन। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टोलुइन आर एडेड। ठीक है, अब जब आपने अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बना लिया है तो आपको लास्ट में इसमें क्या करना है, उसको प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना है, क्योंकि कहीं ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो वो भी तो चाहिए आपको, उसे प्रिजर्व करना है ना, आपको इंस्टेंट यूज़ नहीं करना होता, उसको आपको बना कर रख देना है, फिर उसको सेल करना है, पता नहीं कब तक वो सेल होगा। तो आपको उसके लिए उसमें एक प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, जो उसे लॉन्ग टाइम तक एज सच बनाए रखेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ कौन सा करते हैं, पोटेशियम सॉर्बेट, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एज ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टोलुइन आर एडेड। क्लियर हुआ? तो ये बच्चा आपका हार्डनिंग प्रोसेस थी, दिस हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स था ये। क्लियर हुआ? तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करेंगे तो फैट्स मिल जाएंगे जो सॉलिड होते हैं, और पार्शियल करेंगे तो फिर आपको और बीच के कई प्रोडक्ट उसमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ठीक है, फिर ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इस लेक्चर में भी इसी को ख़त्म करते हैं। देन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए फिर नए लेक्चर्स में मिलते हैं।